प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी टीवी पर। और आज बड़े खास विषय पर चर्चा करेंगे। आई बिलीव आज आपके जीवन में परमेश्वर के वचन की ओर से और कुछ ऐसी बातें जो अनकही हैं, अनसुलझी हैं, आज आप सीखेंगे। प्रभु सिखाएगा। प्रभु के नाम को महिमा दें, स्तुति करें, तारीफ और जयकार करें। एक और बार बड़े खास विषय पर हम आज चर्चा करेंगे और आज का हमारा विषय है टाइथ एंड ऑफरिंग। तो स्वागत है आपका हमारे शो द टॉक टुडे। आज के शो में हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं पास्टर प्रमोद साबले। स्वागत है आपका विजनरी रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम में। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आप जानते हैं हमेशा हम विषयों पर चर्चा करते हैं। पास्टर प्रमोद साबले को आपने बहुत से विषयों पर चर्चा करते सुना होगा। प्रभु ने जो उन्हें अगुवाई दी। और आज हम बात करेंगे टाइथ एंड ऑफरिंग पर। आमीन। ये एक ऐसा विषय है जिस पर लोग हमेशा चर्चा करते हैं, चिंता करते हैं, विचार करते हैं, लेकिन ठीक से नतीजों पर नहीं पहुंचते। कभी कभी कारण हम खुद हैं, क्योंकि हम पहुंचना नहीं चाहते। प्रभु सहायता करे, आज हम ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे। सो पास्टर प्रमोद मेरे साथ हैं और हमारे पास विषय है कि हम इस विषय पर गौर करें कि टाइथ एंड ऑफरिंग आज है क्या। क्योंकि इतिहास से लेकर आज के दिन तक हम टाइथ एंड ऑफरिंग पर लोगों को बहस करते सुनते हैं। कई बार लोग इसके खिलाफ हैं, कई बार लोग इसके पक्ष में हैं। और ये अगर है तो है, क्यों है, किस तरह से, चर्चा करेंगे आज इतिहास पर भी, जिस पर शायद आपने कभी शायद सुना ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ऑफरिंग और टाइथ जो है, ये बहुत अच्छा विषय आपने चुन लिया सर। लेकिन ये बाइबल का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसे कुछ दें। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने खुद कहा, मेरे लिए भेंट लाओ। जब हम देखते हैं कि मूसा अपने लोगों को लेके जा रहा है और इजराइल लोग जा रहे हैं, और परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया अपने पास, बताया, समझाया किसी सेवा करना, काम करना और किस प्रकार उस मंडप को तैयार करना है, उसके अंदर परमेश्वर ने उसको कहा था कि लोगों से कहना मेरे लिए, बोल तो परमेश्वर के लिए भेंट लाओ। मैंने भी ये वचन सुना तो मुझे लगा है परमेश्वर चाहता है एक मनुष्य से भेंट लाए। तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लिए भेंट लाए। असल में जब अगर हम देखते हैं, नॉर्मली हम ज़्यादातर प्रचार करते हैं, शुरुआत करते हैं आदम के बेटों से, कैन और हाबिल से, कि जब वो उनकी भेंटों के कारण बहस होती है और आपस में इतनी बहस बढ़ जाती है कि भाई अपने भाई की हत्या करता है। सवाल तो यहाँ खड़ा होता है, लेकिन असल में अगर सही रीति से देखा जाए तो लय व्यवस्था की व्यवस्थाओं में परमेश्वर ने जो है टाइथ एंड ऑफरिंग की जो है कुछ योजनाएं फिक्स कर दी। अब पुराने नियम में टाइथ था और यहूदी इस बात को जोड़ देकर और भी बढ़ा चढ़ा कर इसे फोर्स करके प्रस्तुत करते और ये होता भी आया। पर अब कंपेयर करें आज के नए नियम के समय में, मसीह ने बहुत सारी चीज़ों को अलग कर दिया। हम बात करें प्रेरितों की पुस्तक 16 और 17 अध्याय में, तो हम देखते हैं कि पौलुस जो है यहूदियों में से जो विश्वास में मसीह लोग थे उनके साथ बहस हो रही है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जब विश्वास में आए हैं तो इनका खतना भी होना जरूरी है। विश्वास में आ गए, स्वागत है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन खतना भी करो मूसा की रीति के अनुसार। ऐसे ही वो लोग फोर्स करते थे। पर नए नियम में हमारे पास व्यवस्थाएं कुछ और हैं। यीशु ने कभी टाइथ के बारे में बात नहीं की है, कहीं पर भी यीशु टाइथ के बारे में सीधा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अब नए नियम के अनुसार टाइथ क्या है, ऑफरिंग्स क्या है, क्या ये वही है जो 10% पुराने नियम में था, या जो कुछ और है? हम जब बाइबल पढ़ते हैं ना सर, उसके अंदर पौलुस कहता है जब हम परमेश्वर को भेंट देते हैं उससे परमेश्वर खुश होते हैं। जो हर्ष से परमेश्वर को देता है, जिससे परमेश्वर खुश हो जाते हैं। और पौलुस ये भी कहता है कि जो मन में ठानते हैं उसके अनुसार देना चाहिए। तो ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड है कि हम क्या और कैसे परमेश्वर को दें। यीशु मसीह संसार में थे, तब यीशु मसीह के पास एक स्त्री आ गई, एक स्त्री, राइट। और वो संसार के दृष्टिकोण में खराब काम करने वाली, पापी स्त्री थी वो। लेकिन उसने, जब यीशु मसीह के पास वो आई ना,
उसने ऐसा लिखा है कि उसने अपनी जितनी भी कमाई है या जो भी था उसके पास, वो इत्र में डाल दिया और उस इत्र को परमेश्वर के यीशु मसीह के चरणों के पास डाल दिया। करेक्ट। दे दिया उसने, जो भी उसके पास था वो दे दिया। कितना देते हैं वो उतना ही महत्वपूर्ण नहीं, किस मन से देते हैं। और जिसने पूरा दे दिया। लेकिन यीशु मसीह के समय यीशु मसीह ने एक एग्जांपल दिया कि एक स्त्री जो है वो 2 दमड़ी देती है। हाँ, बिल्कुल ठीक। तो कितना देने महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम किस भाव से देते उसके ऊपर हमारा देना डिपेंड होता है। प्रेज गॉड, दैट्स द परफेक्ट राइट वन। अगर हम पूरे न्यू टेस्टमेंट में देखते हैं, कहीं पर भी मसीह ने स्पष्ट रूप से दशमांश के बारे में बात नहीं की है। और ये ठीक है, जो हर्ष से देता है, नए नियम के अनुसार हर्ष से देने वाला, खुशी से देने वाला, आनंद से देने वाला जो परमेश्वर को देता है, इधर इट कुड बी 10%, 5%, 20% और इवन 100%। हमने ऐसी बहुत सारी कहानियां भी सुनी है जो कि आज भी लोग करते हैं विश्वास के साथ। दैट्स परफेक्ट। पर अब सवाल थोड़ा सा यहाँ खड़ा हो जाता है जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग आज भी इन बातों को सिखाते हैं कि 10वां हिस्सा हमारा है। वाई डोंट वी टीच दैम? हम ऐसी बातें क्यों नहीं करते, या कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं करते कि हमारा जो ऑफरिंग है वो चेयरफुल हो, यानी कि हार्टफुल हो, और हम उन्हीं पुरानी बातों को लेकर क्यों करते हैं? आज के समय में इन बातों के कारण आज विश्वासियों का आत्मिक स्तर में कितना बड़ा नुकसान है, थोड़ा सा सोच विचार की बात है। मैं चाहूँगा कि आज पर रोशनी डालें। सर देखो, मैं ये कहूँगा, जैसे अभी आपने कहा कि 5%, 3% नए नियम में, ऐसा नहीं है, बल्कि नए नियम में 10% से ज़्यादा है। 10% से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? मैं पहले तो, आप जो पहले ज़माने में थे, परमेश्वर ने कहा मेरे भवन में किसी बात की कमी ना हो, किसी भली वस्तु की। बिल्कुल ठीक। इसीलिए वहाँ ऑफर जो टाइप था वो लेके जाते थे, ठीक है ना। लेकिन अभी कलीसिया जो है, इसका रूप बदल गया। हाँ। ये सोचना बहुत जरूरी है। कलीसिया सिर्फ अभी उसी एरिया में नहीं रही है, कलीसिया वचन के अनुसार ये पूरे विश्वव्यापी हो गई। विश्वव्यापी, करेक्ट, जिसको हम ग्लोबल चर्च कहेंगे। तो कलीसिया की जो नीड है ना, वो सिर्फ वहां नहीं है। अभी कलीसिया की नीड ग्लोबल हो गई, हर जगह हो गई। करेक्ट, करेक्ट। तो इसीलिए हम सिर्फ हमारा 10% बोले या उससे कम बोले, उससे काम नहीं चलेगा। 10% तो देना है ही, ठीक है, मेरे विचारों से देना ही है। हाँ। लेकिन उसका रेशियो हमको बढ़ाना पड़ेगा। करेक्ट, बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन घटाना कभी नहीं। घटाना कभी नहीं है। उससे कम कभी नहीं करना है। हाँ। और दूसरी बात, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर इस नए नियम में के बाद यीशु मसीह के आने से अनुग्रह देने का उसने वादा किया है। अनुग्रह जो है वो हमको ये सिखाता है कि परमेश्वर की दया हमारे पास, हम योग्य नहीं, उससे कहीं बढ़कर हमारे लिए होती है, हर क्षेत्र में होती है। जब प्रभु का अनुग्रह बढ़ता है तो हमको उसको देना भी चाहिए ना, उतना उसको प्रति थैंकफुल होना चाहिए। तो अनुग्रह देने वाला होता है। जरूरी है ये बात विचार करने वाली कि अगर हम इतिहास को देखें तो लोग कई बार ये कहते हैं, ऐसा सवाल लोग करते हैं कि देखो चर्च की जो है, हमारे चर्च की नीड इतनी है और इसीलिए हम चर्च में उतना ही पैसा देते हैं जितनी ज़रूरत है। क्या ये सही है? क्योंकि आज के समय में, जैसे कि अभी आपने कहा, चर्च इज़ नॉट द लोकल चर्च नाउ, द चर्च बिकम ग्लोबल चर्च। क्योंकि ये जो चर्च था पहले 10, 20, 30, 50 लोगों के लिए था, लेकिन अब ये ग्लोबल चर्च हो गया है। अब चर्च की ज़रूरतें बढ़ गई हैं, चर्च की व्यवस्थाएं बन गई हैं। पहले सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए पैदल जाकर काम चल जाता था, रोटी कपड़े मकान से काम चल जाता था, या रोटी कपड़ा और सराय का किराया, राइट, पहले वो था। लेकिन आज सेवकाई के भाग बहुत बढ़ गए हैं। आज हमें खुद की ज़मीन भी चाहिए, आज हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है। तो लोग जो ये बोलते हैं कि नहीं, हमें अब चर्च को ना लिमिटेड देना है, फिर बाकी मैं अपने हिसाब से काम करूँगा, क्या ये सही है? अपने हिसाब से बोलो तो कैसे किस तरह से? लोग अक्सर ये कहते हैं कि ठीक है, मुझे मालूम है मेरे चर्च की नीड इतनी है और वहाँ पर महीने का महीने का 30,000 रुपये की आवश्यकता है। तो कुछ लोग ये ध्यान रखते हैं कि अब 30,000 पहुँच गया है, अब इसको देने की आवश्यकता नहीं, अब ये पैसा मैं मेरी जहाँ मर्जी है मैं वहाँ दूँ। क्या ये सही है? सर देखो, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, परमेश्वर का जो धन है, पहली बात उसको हमें सही जगह देना बहुत जरूरी है। ठीक है, सही जगह देना जरूरी है। परमेश्वर के वचन के अनुसार इस धन क्यों दिया जाता था? जब हम पुराने नियम के अंदर देखते हैं कि परमेश्वर की जो भवन की जो आवश्यकता है,
उन आवश्यकताओं को पूरा हो जाए। Correct, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि Correct. परमेश्वर को भवन में किसी बात की कमी ना हो। करेक्ट। दूसरी बात, वहां जो परमेश्वर के सेवक लोग थे, याजक थे, ये लेवी थे, हाँ उनकी और उनके परिवारों की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, हाँ, जो उस सेवा में निर्भर है। निर्भर है ना। और उनका वो हक था कि जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं उसके सिवा और कुछ काम नहीं कर रहे, राइट। हाँ इसलिए उनको देना ही है, देना ही है, बिल्कुल। उनके लिए होना चाहिए। बिल्कुल। तो प्रश्न ये आता है कि हमारे जीवन के अंदर हमें जो देना है ना, वो इसीलिए देना है कि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो, परमेश्वर के भवन में किसी कार्य में किसी रुकावट ना हो, साथ ही साथ जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं उनकी आवश्यकता भी पूरी हो। अब मुझे बताइए, जो कलीसिया संपन्न है और वहां उस कलीसिया की जो आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा वहां पैसा आता है, तो वहां मेरे ख्याल से उस धन की इतनी आवश्यकता नहीं है। ओके। उस चर्च का वो राइट है, जिस चर्च, समझो मैं जिस चर्च का मेंबर हूं, ठीक है, उस चर्च के प्रति मेरा उत्तरदायित्व है। हाँ कि मुझे उस चर्च को ऑफरिंग देना या टाइट देना जो मेरा कर्तव्य है, मुझे देना ही है, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ठीक है। लेकिन मान लो कि मैं एक बिजनेस करता हूं और बिजनेस के अंदर मुझे 50,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, ठीक है, मेरे कलीसिया के अंदर मुझे 50,000 देने की जरूरत नहीं है। ओके, मेरे कलीसिया में तो मुझे 10,000 में काम चल रहा है तो मुझे 10 ही देना है। ओके, लेकिन वो 40 जो हो, जैसे मेरे विचार है, वो 40 में वो 40 लोगों को 1,000 भेज सकता हूं ना, जो उनको जरूरत है, जिनके बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है और जो प्रभु के लोग सेवा कर रहे हैं, उनके लिए मैं हेल्प कर सकता हूं। ये बात तो काफ़ी अच्छी है सुनने में, लेकिन अगर हम देखें शुरुआती कलीसिया का जो पैटर्न था, जैसे कि हम प्रेरितों के काम के तीसरे चौथे अध्याय में देखते हैं, जैसे जैसे प्रभु लोगों को विश्वास में लाता और उनको उनमें मिला देता था, प्रभु जब ले आया, मिला दिया, संगति हो गई है, तो लोग अपने अपने घर से अपनी अपनी चीज़ें बेचकर, अपनी संपत्ति बेचकर वैसे पैसा इकट्ठा करते थे ताकि वो सारा कुछ लाकर जो है सेवकों के पास ले आते थे, जैसा लिखा है, राइट। मिसअंडरस्टूड मत कीजिएगा, बहुत गहरी बात है इस पर। सेवकों के पास लाकर देते और सेवक जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी उसमें बांट दिया करते थे। एज द सेम पॉइंट टुडे, अगर हम बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं, खासतौर से एशिया में और पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक गुड सैमरिटन करके है, उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता, पहले बहुत चला करता था, और जॉइस मेयर मिनिस्ट्री के द्वारा भी ऐसा हुआ और बिली ग्राहम मिनिस्ट्री के द्वारा भी ऐसा हुआ। जब कलीसिया में बढ़ोतरी हुई तब इन लोगों ने अपने हाथ को बढ़ाकर बहुतों को दिया, और ये दान गुप्त दान हुआ करता था। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास कोई चीज़ है, मुझे याद है कि ऐसा जब मेरे पास व्यवस्थाएं बनी मेरे अपनी ऑफरिंग के बढ़कर, तब मैंने चर्च में कुछ दिया, जो भी था मैंने दिया, और मैंने वहाँ पासवान के साथ ये बात की कि मैं चाहता हूँ कि ये वस्तु फलाने व्यक्ति को दी जाए। जी बिल्कुल। मैंने उसके नाम पर वो वस्तु दे दी वहाँ पर, और पास्टर ने ऐसा ही किया कि वो जो चीज़ थी वो चीज़ अनाउंस करके उस भाई को, प्रभु के उस सेवक को दे दी गई, और उसमें महिमा किसकी हुई? चर्च की। पर यहाँ किसकी महिमा हो रही है? व्यक्ति की महिमा हो रही है। दिल्ली में एक कल्ट है, राइट। कल्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ों में वो चीज़ें हैं गलत, खासतौर से थियोलॉजिकल, राइट। बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, बट ऑल गुड, राइट। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उन्हें पसंद करता हूँ, मुझे लगता है कि मुझसे भी बेहतर हैं वो लोग वचन की शिक्षा में। पर उनकी जब मैंने व्यवस्थाएं देखी तो वो व्यवस्थाएं ज़्यादा बेहतर थी। उनकी व्यवस्थाएं कुछ ऐसी थी जिसकी जैसी घटी होती थी, लोग पैसा इकट्ठा करते और उसको पहुंचा देते। किसी को ये पता नहीं होता था किसकी क्या आवश्यकता है और किसने पूरी कर दी। ऐसा करने से होता यह था कि जब मुझे कोई चीज़ वस्तु मिली है, मैं किस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ? पूरे चर्च के प्रति। भाई आपने मुझे दिया, आपने मुझे दिया, आपने मुझे दिया, आपने मुझे दिया, आपने मुझे दिया। प्रभु जिस किसी भाई ने दिया, जिस किसी बहन ने मेरी जरूरत पूरी की, उसके लिए प्रभु तो आशीष कर। अब इसकी डिपेंडेंसी किस पर है? मसीह पर। यह प्रार्थना में मजबूत हो रहा है। लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत रूप से किसी की मदद कर रहा हूं तो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। सवाल अब यहां खड़ा होता है कि भाई पास्टर्स जो है, सर हाँ, थोड़ा सा मैं आपको रुकना चाहूंगा प्लीज। आप सही कह रहे हैं कि जिस प्रकार अलग अलग संस्थाओं का आपने नाम लिया, उन संस्थाओं को कलीसिया के थ्रू या जो संस्था है उसके थ्रू हेल्प होनी चाहिए। जी। मान लो जिस चर्च के अंदर मैं जा रहा हूँ, माफी चाहता हूं, मैं संस्था शब्द का इस्तेमाल करने से बेहतर समझूंगा चर्च। चर्च, राइट।
हाँ, है ना। हालांकि मतलब दोनों का एक ही है डीपली, बट यस, या उसके द्वारा जो दिया जाए, चर्च के द्वारा जो लोग संगति देते हैं, हाँ करेक्ट, सही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जितना समझो मैं देता हूं वो चर्च को दे, और चर्च और जो सेवा में जहां इस्तेमाल है वो चर्च दे। ठीक है, ठीक है, इसमें सच्चाई है, इसमें होना चाहिए। परंतु क्या जो चर्च है वो चर्च पूरा पैसा दे सकता है? प्रश्न ये आता है। वो तो पहले अपने पास ही ज्यादा रखने की कोशिश करेगा। ठीक है। दूसरी बात, जिसको आप दे रहे हो, जिस भी संस्था को या जो भी अच्छा काम कर रहा है, सुसमाचार प्रचार का काम कर रहा है, या जो गरीब अनाथ विधवाओं को जो जिनका भी जो भी काम है हेल्प कर रहे हैं, उन संस्थाओं को या उन ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा पैसा, क्या वो पैसा वो लोग सही इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रश्न ये आता है। प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि जहां जरूरत नहीं है वहां उनको वो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हैं। मान लो कि बहुत कुछ बार मैंने ऐसे चर्चों के अंदर देखा कि जो अपनी सेवकाई हाईलाइट्स करने में खर्च करते हैं, ठीक है, जो वास्तव में नीड जरूरत है उसको खर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, बात उसको देना जरूरी है। तो बहुत कुछ बार ऐसा होता है कि हमारी जो पैसा जो हम देते हैं, सर देखो मैं आपको कहना चाहूंगा कि पैसा कमाना बहुत कठिन है। बिल्कुल कठिन है, बहुत कठिन है। ये वचन के अनुसार पैसा कमाना बहुत कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति कठिन तरीके से पैसा कमाता है और जब परमेश्वर के राज के लिए देना चाहता है, तो वो चाहता है कि उसके पैसे का सही इस्तेमाल हो। बिल्कुल ठीक, सही इस्तेमाल होना भी चाहिए। और जब उसको लगता है कि यार जो मैंने मेहनत की है वो पैसा सही हाथ में जाए, सही जगह पे जाए, सही इस्तेमाल हो जाए। लेकिन बहुत कुछ बार ऐसी संस्थाओं के अंदर जब पैसा दिया जाता है कि वो जो आवश्यकता है, जहां जरूरत है वहां पैसा खर्च नहीं करते हैं, वहां खर्च नहीं करते। इसीलिए कभी कभी ये लगता है कि उनको देने से अच्छा कि मैं डायरेक्ट ही किसी को दे दूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, और यहाँ ये सच है कि इस तरह से बातें होती हैं। लेकिन परमेश्वर का पवित्र शास्त्र हमें आज्ञाकारिता के बारे में बात करता है। अब आज्ञा हमें मिली है, मैं कुछ इस तरह से कहूंगा, लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से हमारे देश का है, हम जानते हैं कि लोग गलत तरीके से गाड़ी चला रहे हैं, पुलिस वाले भी गलत काम कर रहे हैं, सब जगह गलत है, लेकिन फिर भी हम लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं। बिल्कुल। और ये वचन के अनुसार है कि हम आज्ञा का पालन करें। यदि ना करेंगे तो हम आज्ञा के विरोधी ठहरेंगे और ये पाप ठहरेगा। वचन के अनुसार, जैसे कि शुरुआती कलीसिया में प्रभु के चेलों को पवित्र आत्मा के द्वारा जो अगुवाई मिली और सब भाई लोगों ने मिलकर जो आत्मा से भरे हुए थे, जैसा कि हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक में, सब लोग आकर प्रेरितों को देते थे और प्रेरित जिसकी जैसी व्यवस्था होती थी बांट दिया करते थे। फिर भी विवाद हुआ और विवाद में यह कहा गया कि हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली गई और इस पर विवाद होता है। तब वहां पर एक व्यवस्था बनाई गई। 7 सुनामी पुरुष चुने गए, उनमें से एक स्तिफनुस भी था जो कि सबसे पहला शहीद ठहरा। अब इन परिस्थितियों में मैं मानता हूं कि चीजें आज के समय में परिस्थितियों के अनुसार सही नहीं है, पर क्या कलीसिया को चर्च के उन नियमों और कानूनों का जो कि परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं, हालांकि परमेश्वर ने हमें सारे कानूनों से आजाद कर दिया, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं, अगर हम उनको फॉलो ना करेंगे तो फिर हम व्यवस्थाओं के विरोधी ठहरे। हालांकि हम व्यवस्थाओं के अनुसार नहीं चलते, क्योंकि हमारा उद्धार व्यवस्था से नहीं है, हमारा उद्धार मसीह के वचन से और उसके लहू से है। पर कुछ चीजों को हमें व्यवस्थाओं को बनाकर चलना होगा। उदाहरण के तौर पर एक पास्टर कुछ नियमों को और चीजों को तैयार करते हैं। कोई भी आकर खड़ा हो और कहे कि मुझे बैप्टिज्म लेना है, पर पास्टर ने कुछ चीजें सेट की हैं। पास्टर ये देखना चाहते हैं कि यह व्यक्ति विशेष जो है वो विश्वास योग्य है भी कि नहीं, क्या उसमें सच में अंगीकार किया। अगर वो अंगीकार करता नहीं, भाई आप मैं अंगीकार करूं ना करूं, आपको तो बैप्टिज्म देना चाहिए कि मुझे चाहिए, तो इसमें पास्टर के पास अधिकार है कि वो उसे मना करे या उसे बैप्टिज्म दे। ये मैं सोचता हूं और मैं ऐसा ही करता हूं। मैं निर्णय करता हूं कि इस व्यक्ति को बैप्टिज्म देना है या नहीं, या कब देना है। क्योंकि अगर मैंने ये काम गलत किया तो इस बात के अनुसार, वचन के अनुसार ये गलत ठहरेगा, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो अपराधी ठहरेगा। हमें एक्नॉलेज करना जरूरी है। और इसीलिए इस विषय को जब हम खड़ा करते हैं तब हम यहां सोचें और विचार करें कि हमें ऑफरिंग, ताइथ जो हमें देना है वो सही दिशा में देना है। और इसके लिए चर्च की जो है फेलोशिप और यहाँ पर जो है सुनामी लोगों की आवश्यकता है। जिन कलीसियाओं में अगर बोर्ड नहीं है, ऐसे व्यक्ति नहीं जो आत्मा से भरे हों, तो वहां गड़बड़ियां होंगी।
वहाँ ये संभावना है गड़बड़ियाँ होगी, गड़बड़ियाँ है। हाँ, गड़बड़ियाँ है, मैं इसे डिनाई नहीं कर सकता, दैट्स ट्रू, वो है। लेकिन अब सवाल ये है कि आज हम इनको कैसे सुधारें, और अगर है तो जब कलीसिया को, यानी कि जो चर्च है, यानी कि नए विश्वासी लोग हैं, उनको एजुकेट होना जरूरी है, उनको पूरी बात समझना जरूरी है, ताकि वो कलीसिया में व्यवस्थाओं को सुधारे, और ऐसा करके वो बाकी सब भाइयों को और प्रभु के सेवकों को भी परमेश्वर के स्कोप से और व्यवस्थाओं से बचाकर सही रीति से चलाने में काम करेंगे। सर मैं आपसे सहमत हूं। मैं तो यही तो कहना चाहता हूँ, चाहे कलीसिया हो, चाहे परमेश्वर जो प्रभु की जो संस्था है, जो वो जी हाँ, जहाँ प्रॉब्लम जो हो रही है ना, वहाँ वो प्रॉब्लम सिर्फ पैसों के कारण तो हो रही है। हाँ सही बात है। जो प्रॉब्लम हो रही है वो पैसों के कारण तो हो रही है। ऐसा ही जड़ है सारी समस्या का। वो ये नहीं, प्रॉब्लम इससे नहीं हो रही कि यार वो इतना आत्मिक बन रहा है, वो इतना परमेश्वर की सेवा कर रहा है, मैं भी उतनी सेवा करूं। हाँ। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को प्रॉब्लम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम जो होती है वो पैसे से होती है, पैसे से है, ठीक है। इसीलिए जैसे आप कह रहे हैं कि पुराने नियम के अंदर वो थे, वो उतने समर्पित थे, वो उनका ध्यान पैसों पे नहीं था, उनका ध्यान सेवा पे था। ठीक है। या उल्टा हो रहा है, या पैसों पे ध्यान है, सेवा में कम है। हाँ, लेकिन सब जगह नहीं, सब जगह नहीं, ठीक, सब जगह नहीं है। हाँ। तो परमेश्वर के कलीसिया में या परमेश्वर की जो संस्था है, उस संस्थाओं में पैसा देना चाहिए। हाँ। कि इसके लिए मैं बिल्कुल एग्री हूं, परंतु उस जगह देना चाहिए उसका सही इस्तेमाल होता है, परमेश्वर के राज्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होता है, नीडी लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत जरूरी है सर। करेक्ट है। वैसे इस और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये फिर वो कुछ मेरे ऊपर भी डिपेंड है कि जिसको मैं चाहता हूं, मान लो कि एक प्रभु का सेवक मेरे घर पे आया, वो कितना दूर से आया, अपनी गाड़ी का पेट्रोल वो खर्च करता है, मेरे लिए दुआ देता है। हाँ। मेरे लिए कुछ करता है, 2 मिनट की वो दुआ करता है, क्या मेरा करते हुए नहीं प्रभु के सेवक का सम्मान करूं? ठीक है, उसके लिए मुझे 500-1000 रुपए देना जरूरी नहीं है। हाँ। वो जब वो घर में आता तो मुझे 500 रुपए की नोट उसको देना ही है, क्योंकि वो 100 रुपए का तो पेट्रोल खर्च कर रहा है ना। हाँ। 50 का तो कर रहा है, ठीक है, अपना समय तो दे रहा है। हाँ। मेरे लिए दुआ तो मांग रहा है, तो ऐसा पैसा मैं क्या मेरे प्रभु के सेवक को नहीं दे सकता? देना पड़ेगा, जरूर देना चाहिए, देना पड़ेगा। दैट्स अ पार्ट। ये भी एक सवाल बनता है, अक्सर लोग इस तरह से पूछते हैं कि भाई मैंने जब चर्च में दशमांश के लिए पैसा निकाल लिया है, 10वां हिस्सा मैं दूंगा, अचानक मेरे घर में प्रभु का सेवक आ गया है, तो मैं क्या इस 10वें हिस्से में से निकाल कर दूंगा, या फिर ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा? और एक और सवाल यहाँ पर जुड़ता है, तो जो रविवार को मैं ऑफरिंग डालता हूँ, क्या वो भी 10वें हिस्से में से निकलेगा, या फिर ये अलग अलग है तीनों? देखो सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तीनों अलग भी हो सकते, अलग भी नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये मनुष्य के मन के ऊपर डिपेंड है किस तरीके से देता है। मनुष्य अपने खुशी खुशी से देता चाहे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कम से कम उसको 10% के अंदर से ही ये काम उसको करना चाहिए। ओके। कम से कम उसको 10% कैसा भी उसको देना है, कम से कम उसको देना ही है। चाहे वो प्रभु के सेवक को दो, चर्च में दो, कैसे भी दो, उसको देना ही है। लेकिन एक इसके लिए भी मैनेजमेंट है ना। मैं 7% चर्च में दूंगा, अच्छा, 2% प्रभु के सेवकों के लिए दूंगा, 1% मैं ऑफरिंग ले दूंगा, कुछ भी सोचो, लेकिन 10% आपको देना ही है। ओके, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन नहीं देते हैं लोग। हाँ, आप तो ज्यादा तक छोड़ो, लेकिन 10% भी नहीं आते। 10% चर्च में आ जाए, हाँ, प्रभु की सेवा में आ जाए, तो बहुत कुछ हो सकता है। करेक्ट, बहुत कुछ हो सकता है। करेक्ट, लेकिन वो भी नहीं आता है, वो भी नहीं आता है। तो हम 10% की ही बात करें तो वो बहुत कुछ है। सर देखो, कोई भी प्रभु का सेवक जब किसी घर जाता है, चाहे वो अपेक्षा करे ना करे कि उसे कुछ मिले, लेकिन उसे कुछ ऑफरिंग में अपन देते हैं, क्या वो मना करेगा? नहीं करेंगे, नहीं, क्योंकि इसमें दो अलग अलग बातें हैं। नहीं सर, उनकी नीड है ना, नीड भी है। आज के जो उनको जो मिलता है शायद उनको नहीं मिलता है। हाँ। जब उनको खुशी खुशी देते हैं, वो लेते हैं, देना पड़ता है। अरे हमारा कर्तव्य है, जब प्रभु का सेवक हमारे घर में आता है तो उसके हाथ में कुछ हमें देना है। ना पैसा दे सकते हैं, कुछ पारिवारिक जो आवश्यकता है वो चीजें हम उसको दे सकते हैं। सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता सर। करेक्ट, बिल्कुल, बातों से पेट नहीं भरता। उसका परिवार है, उसकी जो घर की जो लोग हैं, उनकी नीड है। हमें प्रभु के सेवकों को देना चाहिए। देखो, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, सेवकों को देना चाहिए। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, और अगर आप उसके प्रेम को देखना चाहते हैं
हमारे पास आइए विजनरी टीवी पर। जॉइन अस ऑन विजनरी टीवी। एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, देखिए देने की बात जब आती है तब यहाँ पर एक बातचीत इस तरह से खड़ी होती है, दो अलग अलग बातें हैं। मैं इस तरह से देखता हूँ। ऑफ कोर्स लोग ये कहते हैं कि भाई प्रभु के सेवकों को तो क्या है, वो तो सेवक है, तो बस उसको जो मिल जाए वो ठीक है। पर आज की परिस्थितियां अलग हैं, खर्चे कुछ अलग हुए, तो व्यवस्थाएं अलग हैं। और किसी ने ये कहा कि चर्च के जो सेवक हैं यानी कि पास्टर जो हैं उनको आधे मतलब 50% अगर किसी चर्च में 50 लोग हैं या 100 लोग हैं या 1000 लोग हैं, तो 50% ऑफ द मेजॉरिटी जो चर्च की जो है, जो अबव है, जिनकी अच्छी इनकम है, उनसे नीचे उनका स्तर होना चाहिए। ये एक बात मैंने अपने कानों से सुनी है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या पास्टर का स्तर जो है विश्वासियों के आर्थिक स्थिति में उनसे कम होना चाहिए या बराबर या उससे ऊंचा? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, ये जो सोच है, ये घटिया सोच जिसे बोलेंगे ना, प्रभु का जो व्यक्ति है, प्रभु का जो दास होता है, वो हर क्षेत्र में संपन्न होना चाहिए। हर क्षेत्र में संपन्न होना चाहिए। और बहुत कुछ बार प्रभु के जो सेवक लोग हैं ना, संघर्ष जो करते हैं वो आर्थिक परिस्थिति के अनुसार करते हैं। उनका भी अपना परिवार है, उनके भी अपने बच्चे हैं, वो उनके बच्चों की भी कुछ इच्छाएं होती हैं। और जब उनके परिवार को जो चाहते वो नहीं मिलता है ना, उनके घर में तनाव होता है। तो प्रभु का सेवक कैसी सेवा करेगा? प्रभु के सेवक को कम से कम उसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार उसको तो मिलना चाहिए। करेक्ट, उसको तो मिलना चाहिए। जब उसकी आवश्यकताएं पूरी होगी प्रभु के सेवक की, तब तो वो सेवा करेगा। जब उसकी नीड पूरी नहीं होगी, उसका पेट ही नहीं भरा रहेगा, उसके परिवार का पेट नहीं भर रहेगा, तो वो क्या सेवा करेगा? कुछ लोग ये कहते हैं कि बोले पास्टर को कभी ऑफरिंग के लिए बोलना नहीं चाहिए, और अगर वो बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की नहीं पैसों की सेवा कर रहे हैं। दे आर मनी माइंडेड। बट व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या उन्हें वाकई में ऑफरिंग के बारे में, दान दशमांश के बारे में प्रचार नहीं करना चाहिए? सर, उनको दशमांश के लिए, ऑफरिंग के लिए प्रचार करना चाहिए। लेकिन मेरा एक व्यक्तिगत मन है, जो लोग सहमत हो ना हो, लेकिन जो मैं हूं, मैं भी पास्टर हूं, तो व्यक्तिगत तौर पे, व्यक्तिगत बात के लिए, परिवार के लिए पास्टर को नहीं मांगना चाहिए। नहीं मांगना चाहिए। उसको कलीसिया के लिए, या वो संस्था का अधिकारी है तो उसको संस्था के लिए मांगना चाहिए। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्रभु के सेवक को कलीसिया के लिए या संस्था के लिए, संस्था की जो आवश्यकता है, जैसे एग्जांपल आप है, आपका चैनल है, आपकी आवश्यकता है, तो आपको अपनी इसके लिए मांगना चाहिए। संस्था को संस्था के लिए मांगना चाहिए, जो उनका जो अलग अलग जिनके कार्य उसके लिए मांगना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे प्रभु के सेवक को कभी नहीं मांगना चाहिए। ये मैं विश्वास करता हूं। थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको। मैं एक्सप्लेन करता हूं। हाँ। उसको सिर्फ परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से मांगना चाहिए, और तब उसका जो प्रभु के प्रति विश्वास है वो मजबूत बनेगा, और उसके विश्वास के अनुसार परमेश्वर उसको देगा। परमेश्वर का सेवक हमेशा सम्मान का पात्र होता है। और इसीलिए जैसे आपने वो घटिया सोच बोली ना कि वो दूसरों से उसको नीचे होना चाहिए, वो नीचा कभी नहीं होगा, वो मांगने वाला कभी नहीं होगा, वो देने वाला होगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में प्रेरित काम 20 अध्याय और 30 पद के अंदर या 35 पद ऐसा उसमें लिखा है। पौलुस कहता है, लेने से देना अच्छा है। देना अच्छा है। ग्रेट। वो परमेश्वर का सेवक, उसको परमेश्वर इतना देगा कि वो दूसरों को देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कभी नहीं मांगना चाहिए। जीवन में एक प्रभु के सेवक ने हमेशा सीखना चाहिए, उसे कभी भी मैं 3 बार कह रहा हूं, किसी आदमी को नहीं मांगना चाहिए। जब वो मांगता है, सर मैं और जब वो मांगता है ना, लोग उसको मजाक करते हैं या लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, कुछ उसको देते हैं, लेकिन जो देने वाले होते हैं ना उसको दबाते हैं। इसलिए वो घटिया सोच आती है। करेक्ट। इसलिए प्रभु के सेवक को हमेशा परमेश्वर से मांगना चाहिए। और मैं 101% कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति परमेश्वर से मांगता है, उस परमेश्वर के सेवक को किसी बात की घटी नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी बात की घटी नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। किसी बात की घटी नहीं होगी। उसका परमेश्वर लोगों के मन में काम करेगा, उसकी आवश्यकता पूरी होगी। आमीन। कभी भी मांगना नहीं चाहिए।
हाँ, चर्च के लिए, संस्थाओं के लिए, जो उसको काम है उस कार्य के लिए उसको मांगना चाहिए और परमेश्वर उसको देगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जिनसे वो अपेक्षा नहीं करेगा उस व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करेगा उनकी आवश्यकता पूरी करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के सेवक को परमेश्वर से मांगना चाहिए। ये बात मांगने वाली बातें बहुत सही है और मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ 100% नहीं, 1000%, बिकॉज वी डिपेंडेंट ऑन गॉड। हम जो है प्रभु पर निर्भर हैं, हम मनुष्यों पर निर्भर नहीं हैं। और जो भी ऑफरिंग्स जो हैं वो कलीसिया की भली वस्तुओं के लिए है। प्लस कलीसिया में जो यानी कि चर्च में जो ऑफरिंग्स हैं वो सब जो चर्च की सेवा के लिए निर्भर है, जब सेवा पर हैं तो उनके लिए भी है। कुछ समय पहले, पुरानी बात है, मैं एग्जैक्टली डेट्स और वो सब चीज़ें भूल गया हूँ, हमारे बाइबल कॉलेज की स्टडीज़ में हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा था। एंड देयर वाज अ टाइम कि कैथोलिक चर्च ने एक भाग ने कुछ इस तरह से शुरू किया, उन्होंने दोष पत्र निकाले। दोष पत्र, ये दोष पत्र क्या हुआ करते थे? लोगों के अपने अपने पापों के अनुसार, क्योंकि शुरुआत से ही कैथोलिक चर्च में अलग अलग तरह की ऑफरिंग्स होती रही। दोष पत्र में यह था, अगर आपने चोरी की है तो चोरी के लिए एक अलग से दोष पत्र है, उसकी एक अलग कीमत है, उस कीमत को चुकाइए, दोष पत्र ले लीजिए, आपके दोष क्षमा हो गए। अगर आपके पास कोई और चीज़ें हैं कि कोई और पाप किया है, किसी ने मर्डर कर दिया है, तो मर्डर का जो है एक अलग से कीमत रखी गई है, उतनी कीमत चुकाइए, दोष पत्र खरीद लीजिए, आपका दोष माफ़ हो गया। क्योंकि कैथोलिक चर्च में हमेशा से यही होता आया है कि वहाँ पर सामने बैठकर ये पूछा जाता है कि मैंने ये पाप किया है, मेरे पाप आप क्षमा कर दो। फादर ये कहते हैं, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं तेरे पाप क्षमा करता हूँ, और इतना पैसा ले आऊँ, और इतना पैसा ले आऊँ। सर देखो, ये पैसा जो है ना वो हर जगह ऐसा चल रहा है। इवन ये भी मैंने ऐसा भी सुना था कि जब चर्च के कुछ बेंच या कुछ जगह वो कुछ ठराविक लोगों के लिए फिक्स थी, उसके ऊपर एक आम आदमी जाके नहीं बैठेगा, वो पैसा ताकि वो लोग पैसा देते, उसने वो रिजर्व कर ली वो सीट। ओके, ऐसा भी मैंने सुना था। अच्छा, मैंने नहीं सुना। तो सर देखो, ये तो एक तरीके है लोगों के, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। ये तरीके ना तब से लेके आज के दिन तक चले आ रहे हैं। अब मैं इसे अलग अलग तरीके से दिखाता हूँ आपको। अक्सर हम कैथोलिक चर्च के बारे में बोलते हैं, ऑफ कोर्स कैथोलिक चर्च वाज रॉन्ग इन दिस थिंग, पर ये भी बात है, ये एक प्रांत में चला, छोटे भाग में चला, बाद में इसे हटा दिया गया। पर अब दूसरी दो बातों पर ध्यान देंगे हम। यही चीज़ें आज भी चल रही हैं। आज नापतोल और ऐसे कई सारे जो है, आज लोग है ना, मैं दूसरे देवी देवताओं की बात कर रहा हूँ, वो लोग जो हैं यंत्र बेच रहे हैं और मणियाँ वगैरह ऐसी बहुत सारी चीज़ें बेच रहे हैं, बोले ये खरीदो और आपके घर में ये मंत्र जाप करने से ये होगा। सो सेलिंग। अब मैं अगर इसे दूसरे नज़रिए से देखूं, हम जो प्रोटेस्टेंट हैं, प्रोटेस्टेंट शब्द का अर्थ ही है विरोध करने वाले, या कि विरोध के साथ, क्योंकि यह विश्वास विरोध के साथ शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी आज लोग क्या बेच रहे हैं? तेल की शीशियाँ बेच रहे हैं कि हमने इस तेल पर आशीर्वाद की प्रार्थना की है, इस तेल को जिस किसी पर लगाओगे आप लोग चंगे हो जाओगे। मतलब उसकी बीमारी खत्म, उसकी समस्या खत्म, उसके पाप खत्म, उसके घर के प्रॉब्लम्स खत्म। वो तेल बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं। साबुन मुझे पता नहीं बाइबल में कहीं अगर किसी जगह इस्तेमाल हुआ हो तो मेरी जानकारी में नहीं है। साबुन, तेल और भी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि इजराइल में बहुत सारे लोग जो हैं अभी कपड़ा बेचते हैं और वो सब चीज़ें उसी बात से, उन्हीं विश्वास से बेचते हैं कि दिस इज बिकम होली, ये पवित्र है। तो ये सारी जगहों पर ये चीज़ें हैं और आज कई सारे चर्च भारत में भी यही हरकतें कर रहे हैं। इज दैट राइट? क्या ये सही है? बिकॉज कारण ये है, अब नजरिया देखने की बात है। बोलिए प्लीज। ये जो कहना है बेचना तो अच्छी बात है, उनके लिए मैं और एक आइडिया दूंगा। ऐसे चर्च के लिए मैं और एक आइडिया दूंगा, पूरा किराना सामान बेच दीजिए। अच्छा, पूरा आटा बेचिए, तेल बेचिए, सब्जी बेचिए, सब कुछ बेचिए और लोगों से कहेंगे इसको लेके जाइए अपने घर पे और ये आपके घर में किसी बात की घटी नहीं होगी, इतना पैसा हमको दीजिए। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं व्यापार शुरू कीजिए। नहीं, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चर्च के पास्टर्स को भी रामदेव बाबा बन जाना चाहिए। देखो सर, हम तो उन बाबा जी की तो कुछ नहीं कहूंगा, तो लेकिन मैं इतना कहूंगा, जब उसके अंदर उस तेल में ब्लेसिंग है, हाँ, तो आटे में ब्लेसिंग क्यों नहीं? अच्छा, दाल में ब्लेसिंग क्यों नहीं? तो मैं तो कहता पूरा घर का ही राशन उस चर्च में हो, और चर्च में उधर वो बेचने वाले जो भी प्रभु के सेवक हो, जो भी हो, वो प्रार्थना करे, बोले कि भैया तुम 2000 रुपए बाहर देते हो, 2000 हमको दे दो, अरे हमारे यहाँ से किराना ले जाओ, आपकी किसी घटी नहीं होगी। हाँ, तुम्हें बुरे सपने आते हैं, हम तकिया देते हैं प्रार्थना करके, इस पे सर रख के सो सपने नहीं आएंगे। सर देखो, ये चीजें है ना, ऐसा भी होना चाहिए। बिजनेस है ना, कोई चर्च में पैसा आएगा,
बिजनेस करना तो ऐसा कर लो ना, मैं तो कह रहा हूँ बिजनेस करना तो ऐसा करो। ठीक है। तेल में ताकत है, दुआ करने से, पानी के ऊपर तेल के ऊपर दुआ करने से चंगाई है, आशीष है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा है, इसमें कोई शक नहीं। ओके। लेकिन जरूरत है क्या वही वो तेल ले जो वो लोग बेचते हैं? हाँ। मेरे पास लोग आते हैं, मेरी तो कोई कलीसिया नहीं है, हाँ। ठीक है, हाँ। लोग बोलते हैं प्रमोद जी आपकी कौन सी कलीसिया? बोला भैया मेरी सभी कलीसिया, मैं हर जगह सेवा करता हूँ, ठीक है। मैं हर कार्य करता हूँ। हाँ। लेकिन लेकिन मेरे मन में है कि मैं जो परमेश्वर की सेवा करना है। Praise जो God। लोग मेरे पास आते दुआ करने के लिए, हाँ। तो मैं बोलता हूँ भैया देखो मैं दुआ करता हूँ, और घर जाओ आप, जब भी आप पानी पियोगे एक गिलास लो, उसके ऊपर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो, और यीशु मसीह मैं इस पानी को पी रहा हूं, मैं चंगी हो रही हूं, चंगा हो रहा हूं, ऐसा विश्वास करो, आप चंगे हो जाओगे। Praise the Lord। मैं तो नहीं कहता ये तेल लो मेरे पास है, अरे आपका तेल, आपका पानी जो आपके पास है उसके ऊपर विश्वास रखो। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। उनको विश्वास रखना सिखाना चाहिए, हमारे विश्वास से नहीं, उनके विश्वास से लोग चंगे होते हैं। करेक्ट, बिकॉज ऑफ द मर्चेंडाइज थिंग्स एंड मर्चेंडाइज रिक्वायरमेंट। एक्चुअली जब नीड थी कलीसिया की, अब संख्या बढ़ गई है चर्च में, भाई 10, 20, 50 हजार लोग आने लगे हैं, तो अब जरूरतें भी बढ़ गई हैं, तो पैसा भी रेस करने का सोर्स इकट्ठा करना है, तो यहां पर ये व्यवस्थाएं शुरू होती हैं। तो पर क्या अब जैसे हमने बात की है, तो यहाँ चीजों को सुधारा कैसे जाए ताकि ये सब सुधारा जाए? सर मुझे तो बहुत अच्छी आइडिया है ये। जैसे आपने कहा तेल बेचते, तो भैया किराना क्यों नहीं बेचे भाई? अच्छा, जब ब्लेसिंग है तो वो पैसा चर्च में आ जाएगा। 2,000 रुपए वो दूसरे किराने वाले को दे रहे, 5,000 रुपए किराने वाले दो, चर्च में पैसा आएगा, चर्च वाले को किराना अपना देते, उसका बेनिफिट कितना चर्च को मिलेगा। ऐसा भी होना चाहिए, कर रहे तो ऐसा भी होना चाहिए। लेकिन ये सेवा है, ये भाव नहीं होना चाहिए, ये बिजनेस है। सेवा के लिए हम तैयार कर रहे पैसा, वो बात फर्क है, ऐसा मान लो। लेकिन इससे ठीक होगा ऐसा नहीं है। हमें व्यक्ति के विश्वास को बढ़ाना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसका जो विश्वास है उस विश्वास को बढ़ाना है। हमें बेचना, हमें पैसा नहीं बढ़ाना अपना, हमें लोगों को चंगे करने। आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि यहाँ पर ना हमें व्यक्ति के विश्वास को बढ़ाना है, उसे प्रेरणा यही देनी है, और हम सिर्फ प्रेरित हैं और प्रेरणा देने के लिए हैं। तो अब यहाँ पर जब अगर बात आती है, जब हम लोगों के साथ इन चीज़ों को देखते हैं कि ऐसी ऐसी वस्तुएं बेचना और इन सब चीज़ों पर उनका विश्वास टिक जाता है, तब क्या वो मसीह के विश्वास में बनेंगे या फिर उन चीज़ों के विश्वास में बने? देखो सर, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक वास्तविक घटना बताता हूँ। मैं जिस शहर से आया, उस शहर के अंदर एक चर्च था। आपके शहर का नाम बताइए। मैं मनमाड़ चर्च, नासिक से हूँ, मनमाड़ जो है मनमाड़ में रहता है। तो हमारे चर्च के पास में एक पास्टर को मैं जानता हूँ, और वो बचपन से मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा। जब मैं यहाँ जयपुर में आया तो मैंने उनके बारे में सुना, और उनके बारे में सुना कि वो लोग दुष्ट आत्मा को निकालते, चंगाई करते, बहुत कुछ किए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने सुना कि आजू बाजू के गांव के लोग सब कुछ उनको मिलने के लिए आते, और पूरा जो रेलवे स्टेशन है पूरा भर जाता है। अच्छा। और लोग अपने सिर पे 3 किलोमीटर तक स्टेशन से हमारे यहाँ तक जो चर्च है वहां तक आने 2, 2.5, 3 किलोमीटर तक लोग सिर पे वो अनाज ला रहे, क्या क्या ला रहे, अपने खेत से ला रहे, देने के लिए ला रहे, पैसे ला रहे। और वहाँ पे ऑफरिंग के लिए लोग वो जो अलग अलग बाल्टियां, प्लास्टिक की बाल्टियों में अंदर ऑफरिंग ले रहे, पूरा मेला भरता था। ओके। फ्राइडे के दिन इतनी, और चिन्ह और चमत्कार भी होते थे। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि पास्टर जी बीमार हो गए। उनकी किडनी में प्रॉब्लम हो गया, और कुछ दिन के बाद उनका देहांत हो गया, प्रभु में चले गए। लेकिन जो उनके साथी थे, चले चपाटा, जिसको मैं कहूंगा, शब्द अच्छा नहीं लेकिन कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने काम ही वैसे किया। उस पैसों के लिए जो ऑफरिंग होती है उसके लिए लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिए। आज उनकी सेवकाई कहाँ है? पास्टर जाने के बाद वो जो दूसरे लोग थे वो कहाँ है? कोई नहीं है। सेवा परमेश्वर की होनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं है। आप तेल बेचो चाहे कुछ भी बेचो, लेकिन वो बेचने का उद्देश्य क्या है? पैसा नहीं, लोगों की चंगाई होनी चाहिए। इन्होंने सब कुछ किया, इकट्ठा किया, आज कुछ भी नहीं सर, वहां कुछ भी नहीं है। सेवा खत्म, लोग खत्म, पैसा खत्म। यही है खास बात हमारे मसीह जीवन की। शुरुआत तो लोग बहुत अलग तरीके से करते हैं, व्यवस्थाएं भी होती हैं, लेकिन ये जो जल्दी से और व्यवस्थाओं के साथ या किन्हीं बातों के साथ जो होता है वो बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाता है। कारण ये क्योंकि नींव अच्छी रीति से रखी नहीं गई। शुरुआती कलीसिया को अगर हम देखते हैं, यहाँ मिस्टेक शुरू यहाँ होती है क्योंकि हम चर्च के पैटर्न को नहीं समझ रहे हैं। चर्च की शुरुआत जब हुई, कैथोलिक
चर्च ने कह दिया कि फर्स्ट पोप वाज द पीटर, पहले जो पोप हैं वो पतरस है, लेकिन असलियत में क्या वाकई में पतरस है? जबकि पतरस जो है, पतरस के द्वारा ही शुरुआत में अगर हम देखते तो सबसे पहला मैसेज आफ्टर रिसीविंग द होली स्पिरिट, सेकंड चैप्टर ऑफ द एक्ट्स देखते हैं, तो वहां पर शुरुआत ही जो है पतरस के द्वारा होती है। लेकिन पैटर्न्स अगर हम देखते हैं, तरीका देखते हैं, व्यवस्था देखते हैं, तो वो सुसमाचार की सेवा थी, वो एक साथ मेहनत करने की सेवा थी, आशीष देने की सेवा थी। लेकिन अब उन चीजों में ना मिशन माइंड की बजाय मनी माइंडेड शुरू हुआ। आई एक्सेप्ट दैट द मनी इज नीडेड। जिस मिनिस्ट्री की आज मैं बात कर रहा हूं, विजनरी मिनिस्ट्रीज जो है, मीडिया मिनिस्ट्री, मेरी जानकारी में वन ऑफ द एक्सपेंसिव मिनिस्ट्री वी हैव। इस चीज में बहुत सारी चीजों का खर्चा है, रोज की बहुत सारी चीजें। इससे पहले कि हम आगे जाएं, पहले से बहुत सारा खर्च होता है, तब जाके सेवकाई शुरू हो, क्योंकि ये मीडिया मिनिस्ट्री की नीड है। तो नीड के अकॉर्डिंग जरूरत तो है, लेकिन क्या भरमाने की आवश्यकता है और क्या समझ के अनुसार हम उसे रीति से तैयार करें? देखो सर, मैं आपको एक बताना चाहूंगा, जिसको भी सेवा करना है, जिस भी सेवक को सेवा करना है, उसको पवित्र बनना है, उसको प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है, उसको प्रभु के ऊपर डिपेंड रहने वाला व्यक्ति बनना है, तभी वो सेवा कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहूंगा, जॉर्ज मुलर, पंडित रमाबाई, परफेक्ट, इन लोगों ने जो हॉस्टल बनाए, उनको यह नहीं पता था कि उनको सुबह ब्रेकफास्ट में क्या देंगे। वो प्रभु से प्रार्थना करते थे और विश्वास से कहते थे कि सुबह ब्रेकफास्ट मिल जाएगा बच्चों को। इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़े किए, बड़े बड़े बच्चे उनके पास आए, संख्या में आए, उनके ऊपर उनने कुछ बेचा, कुछ किया नहीं किया, उनके प्रति उनका सिर्फ परमेश्वर के प्रति था विश्वास। आपको जीवन में कुछ करना है, सेवा करना है, तो आपके जीवन के अंदर विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास का आप कुछ भी नहीं कर सकते। और विश्वास तभी आएगा जब आप परमेश्वर को जानोगे, पहचानोगे। प्रेज द लॉर्ड, बहुत खूबसूरत बात ये है। प्रभु के सेवक को मनी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, प्रभु के ऊपर डिपेंड रहना है। सेवक या संस्थाएं या चर्च पैसों के ऊपर आधारित रहती है, वो कभी भी आत्मिक नहीं होती है। संसारिक दृष्टिकोण में बढ़ती है, बिल्डिंग बनती है, लेकिन वहां आत्मिकता नहीं होती है। लेकिन जहां प्रभु के ऊपर आधारित होती है, वो चर्च, वो संस्था और वो प्रभु के सेवक सेविका आत्मिकता में, संसारिक जो आवश्यकता उसमें हर क्षेत्र में फिर आगे बढ़ते हैं। और महत्वपूर्ण है आत्मिकता में बढ़ना। जितना आप आत्मिकता में बढ़ोगे, उतनी हर एक आपकी आवश्यकता पूरी होगी। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, लोग नहीं समझते, इस चीज को हल्के लेते, पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये चीजें मिलेगी, सब तुम्हें अपने सब कुछ मिलेगा। करेक्ट। प्रभु को जानो, प्रभु को पहचानो। मैं इस बारे में स्पष्ट हूं और मैं हमेशा इस बारे में बोलता हूं। बहुत साल लगे इस चीज को समझने के लिए कि क्या इस वचन का अर्थ है। पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो। तो ये धर्म और राज्य क्या है? फेलोशिप विद द लॉर्ड, मिंगलिंग विद द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ मनुष्य का रिश्ता, ये होना बहुत जरूरी है। यही है सच्चा धर्म। क्योंकि बाकी सब बातें तो मैं हमेशा बोलता हूं, शब्द धर्म भ्रम पैदा करता है। बाइबल ना धर्म की बात कर रही है ना भ्रम की बात कर रही है। बाइबल बात कर रही है मनुष्य के और परमेश्वर के बीच संगति, रिश्ते के बारे में, रिश्ता जो आपको और मुझे अच्छी रीति से देखना है, मनन करना है, ताकि विचार के साथ हम आगे बढ़े। अब मैं बताऊं ना, आज भी जो सेवा करते, क्या सेवा है मुझे बताओ ना। अब जॉर्ज मुलर ने, पंडित रमाबाई ने जो सेवा की है, उनके पास जो बच्चे थे, हजारों बच्चे थे, उनके पास कौन सा स्रोत था, कहां से पैसे आने वाला, लेकिन वो सिर्फ प्रार्थना करने वाले, विश्वास करने वाले लोग थे। और आज मैं आपसे, आपके टीवी के माध्यम से यही बताना चाहूंगा, जो प्रभु के सेवक हैं, वो सेवा वास्तव में करना चाहते हैं ना, वो सिर्फ अपने प्रभु के प्रति विश्वास को बढ़ाए और प्रभु के प्रति समर्पित हो, पैसा उनके जीवन में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि देने वाला परमेश्वर है। हाँ, और मांगना प्रभु को मांगना है। हाँ, व्यक्ति को नहीं मांगना है। संस्था है, कलीसिया है, तो व्यक्ति को मांगो, लेकिन प्रभु के सेवक को प्रभु से मांगना है और प्रभु बहुतायत से देगा। उसके सामने अपनी भावनाओं को रखना है, उसके सामने आवश्यकता को रखना है। जरूरत पड़े तो रोना भी है, वो पिता है, वो पिता है। He knows everything. He knows everything. Yes. वो देगा। यही तो मसीह जीवन है। मसीह जीवन ये तो है। दिल में दुख हो, प्रभु के सामने रखिए, आवश्यकता प्रभु के सामने रखिए,
लोगों के सामने रखोगे, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग गिनेंगे कि हमने इस सेवक के लिए कितना किया। प्रभु से करोगे, प्रभु बहुतायत से देगा। हालेलुया, बहुतायत से देगा। 10% देना ही है, इसमें कुछ लापरवाही नहीं। अब प्रभु के वचन के अनुसार देने वाला व्यक्ति हमेशा आशीषित होगा। इसलिए मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि जब आप प्रभु को देते हैं, प्रभु के नाम से देते हैं, आप आशीषित जरूर होंगे। और ये देना ही हमारा कर्तव्य है। और जो नहीं देते हैं, सर मैं थोड़ा ये भी कहूंगा, जो नहीं देते हैं उनके घर में आशीष नहीं रहती, बरकत भी नहीं रहती। ये भी सच्चाई है। उनके धन पे बरकत नहीं होती, लेकिन वो जो देते हैं उनको आशीष मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके अंदर ना सिर्फ लोगों को देना है, जो सेवक है उस सेवक को भी देना है। जब मैं सेवा करूंगा, आप सेवा करते हो, जो भी सेवक है उसको वो मिलता, उसको भी उसमें से 10% देना है। और वो नहीं देते लोग, करेक्ट, या वो मार खाते हैं। इसलिए उनके घरों में आशीष नहीं होती है, इसलिए उनके घर में शांति नहीं होती, इसलिए उनकी आवश्यकता पूरी नहीं होती। एक सेवक को भी उतना देना है जितना एक आम आदमी को देना है। तो कहने का मतलब मेरा ये कि देना तो है, और देने से आशीष है, नहीं देने से प्रभु की नाराजगी है और बरकत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत गहरी बातें हैं, विचार करना है आपको, मुझे, हम सबको, और अच्छी रीति से समझ लेना है कि दान दशमांश क्या है, और वो कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, या कि और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रभु के सेवक के लिए जो है कितनी महत्वपूर्ण है, आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये बातें ज़रूरी हैं। मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। हम आने वाले दिनों में और भी बातों पर चर्चा करेंगे जो परमेश्वर के वचन से, उसकी मर्जी से हमें वो सिखाएगा जो कि उसके आगमन से पहले हम तैयार हो जाएं। आमीन। 10 कुंवारियों में से उन 5 कुंवारियों के समान बनिए जो तैयार थी, और जैसे ही दूल्हा आया दूल्हे के साथ भीतर प्रवेश कर पाई, बाकी 5 बाहर रह गई। तो अज्ञानता में, छोटी सी कमी के कारण ऐसा ना हो कि हम बाहर रह हर बात में तैयार रहे, देने में तैयार रहे, सेवा में तैयार रहे, खुश रहने में सेवा, हर बात में तैयार रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए पास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ संगति रखने के लिए। प्रभु और भी इस्तेमाल करेगा, और विषयों पर चर्चा करेंगे, वो विषय जो हमें आत्मिक रीति से मजबूत करे। आमीन। सो प्रभु की स्तुति कीजिए, लगातार संगति कीजिए। हर शनिवार आप हमसे मिलेंगे, सेम प्रोग्राम लेट्स टॉक टुडे, और ये प्रोग्राम आपके सामने कुछ नई गवाहियाँ, नए सब्जेक्ट होंगे जिस पर हम बात करेंगे। यदि आप चाहते हैं किसी सब्जेक्ट पर हम बात करें, कमेंट्स में लिख भेजिए, हम आपके सब्जेक्ट पर बात करेंगे। प्रभु इस्तेमाल करें। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो। लगातार विजनरी रेडियो और टीवी को सुनते रहिए, सीखते रहिए, ताकि उसके आगमन के लिए तैयार हो। यदि आपके मन में बोझ है, प्रभु की सेवकाई के लिए बहुत सी व्यवस्थाओं की आवश्यकताएं हैं, आपके मन में बोझ है, तो नीचे लिखे नंबर्स में नंबर है, मोबाइल नंबर, उस नंबर पर आप अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे। प्रभु आपको आशीष करे, इस्तेमाल करे अपने राज्य के लिए। आमीन। प्रभु आप पर बहुतायत से अनुग्रह और आशीष करे। संगति करते रहिए परमेश्वर के साथ, विजनरी रेडियो और टीवी के साथ। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने घर को परमेश्वर का घर बनाओ। सच में यह आसान है। परमेश्वर के पास आओ, उसकी उपस्थिति में, और वह आपके पास आएगा। हाँ, और आपको क्या चाहिए? अपने सारे पापों और दर्द को उसके पास लाओ। सब कुछ उसे पूरी तरह से समर्पित करो। वह आपको शुद्ध करेगा, और जो भी कुछ गलत है उसे परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। क्योंकि देखो, वो द्वार पर ही खड़ा है। उसका वचन सुनकर उसे दिल से बुलाओ, वह आपके दिल में आकर आपके साथ भोजन करेगा। आओ मिलकर पुकारें, विजनरी टीवी और रेडियो पर। डिजाइन योर डे विद द होली बाइबल। अपने दिन को पवित्र बाइबल के अनुसार बनाएं। जॉइन अस एवरीडे लाइव ऑन विजनरी टीवी। आप परमेश्वर की सुनो और वो आपकी सुनेगा। और हाँ, हम रेडियो पर भी मिलेंगे, विजनरी रेडियो पर।